सेकेंड फॉर्मूला देखिएगा आपके पास डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट 1। तो हम क्या करते हैं 1 का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन अगर आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा, वहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 यू विल गेट व्हाट x। तो हियर इज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू व्हाट x प्लस सी। ये हो गया हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला। नाउ थर्ड फॉर्मूला, ये तो हम बहुत लॉन्ग प्रोसेस में इसका हम प्रूफ ऑलरेडी वहाँ पर देख चुके हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट कॉस एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपको क्या मिलेगा वहाँ से साइन एक्स, और प्लस सी तो आपको ऐड करते ही चलना है। अब नेक्स्ट अब कौन सा फॉर्मूला है देखिएगा यहाँ से। वैसे हमने डेरिवेटिव में कौन सा फॉर्मूला देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, माइनस कॉस एक्स का हम निकाल रहे हैं। क्यों? तो यहाँ पर इन्होंने स्मार्टली थिंक किया है, दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पर चूज़ किया है, ताकि आपको माइनस साइन की आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिलेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी हम देख चुके हैं, इसका प्रूफ भी हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या है आपके पास tan x। तो इंटीग्रेशन में किसका फॉर्मूला प्रिपेयर होगा देखिएगा, वहाँ से sec स्क्वायर x का फॉर्मूला प्रिपेयर होगा। तो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x? sec स्क्वायर x इज़ व्हाट tan x प्लस सी। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, सेम यहाँ पर भी इन्होंने स्मार्ट थिंकिंग किया है। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो इन्होंने पहले क्या एडजस्टमेंट कर लिया है कि वो जो माइनस साइन है उन्होंने फंक्शन के साथ पुट कर चुके हैं। तो क्या आ जाएगा देखिएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला कौन सा प्रिपेयर होगा, इंटीग्रेशन का कोसेक स्क्वायर एक्स का प्रिपेयर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज व्हाट माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। तो अब अगर आप नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं तो किसका प्रिपेयर होगा देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला प्रिपेयर होगा इंटीग्रेशन का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स? तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा कौन सा फंक्शन है, सेक एक्स। तो ओनली क्या राइट डाउन करेंगे हम आंसर में, सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन इज व्हाट देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ, सेम यहाँ पर भी स्मार्ट थिंकिंग करके उन्होंने फंक्शन को पहले ही माइनस साइन दे दिया है। तो क्या आ जाएगा देखिएगा आपके पास, वहाँ से इंटीग्रेशन का किसका फॉर्मूला बनेगा, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू व्हाट, यू विल गेट व्हाट माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यू विल गेट व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो पुट राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन सिंबल, राइट हैंड साइड में अगर आप इंटीग्रेशन सिंबल पुट करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला प्रिपेयर होगा आपके पास, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, सेम डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन सिंबल अगर आप पुट करोगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू विल गेट व्हाट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज tan का देखिएगा, tan का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी है, देख लीजिएगा। तो हम राइट हैंड साइड में आपके पास इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला प्रिपेयर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू विल गेट व्हाट tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट कॉट इनवर्स देखिएगा, कॉट इनवर्स में क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो जनरली हमको क्या करना है, जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उन डेरिवेटिव्स को हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे, और हम सोचेंगे कि वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो वो आपका किसका फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है आपके पास, ई रेस टू एक्स होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे किसको, ई रेस टू एक्स को। तो ये एक इकलौता एक फंक्शन है
जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों भी आपके पास क्या आते हैं, सेम आते हैं। यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, sorry, derivative of e raised to x is e raised to x and integration of e raised to x is also what, e raised to x. Next one is, आप देखिएगा log of x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या आ जाएगा आपके पास, log of x plus c. नेक्स्ट अब देखिएगा डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे, देखिएगा आपने जो देखा था ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए देखा था आपने। तो इन्होंने यहाँ आपके लिए एक इजी ट्रिक यूज की है, इजी ट्रिक यूज करके उन्होंने पहले ही फंक्शन के डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ ए दे दिया है। तो यहाँ पर देखने के बजाय हम सिर्फ यहाँ पर एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होगा, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। डेरिवेटिव जब हम लेते थे तो लॉग ऑफ ए से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे और आप क्या ऐड करोगे वहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये जो आपके पास यहाँ पर ये पूरे फॉर्मूले की लिस्ट है, ये पूरे फॉर्मूले की लिस्ट आपकी किसके बेस पर है, रिवर्स प्रोसेस के बेस पर हमने बनाए हैं। यानी हमने डेरिवेटिव लेकर उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रिपेयर किया है। अब अगर आप देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर ये जो 4 फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं, तो हमने जो पिछले जो फॉर्मूले हमने प्रिपेयर किए थे वो पूरे फॉर्मूले के लिए हमारे पास हम रिवर्स प्रोसेस की थ्योरी यूज़ कर रहे थे, राइट। यहाँ पर वो रिवर्स प्रोसेस की थ्योरी काम नहीं करती है। तो दैट्स वाई ये जो 4 फंक्शन है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ क्या करिएगा, यहाँ पर ये 4 फंक्शन के फॉर्मूले याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x देखिएगा, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x के आपके पास कितने फॉर्मूले हैं, देखिएगा 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू, जनरली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दिस वन, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। सेकेंड वन इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x इंटू डी एक्स का हम ये दोनों भी फॉर्मूले यूज़ करते हैं। जो भी फॉर्मूला आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मतलब जो आपके एग्जाम्पल की नीड है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला है लॉग, पहला आंसर क्या है आपके पास, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। अगर आपको माइनस में आंसर चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको विदाउट माइनस चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स। What is the integration of sec x into dx? Log of mod of sec x plus tan x। और जनरली ये फॉर्मूला JEE वगैरह उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into dx। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into dx you will get what, log of mod of cosec x माइनस cot x। ये जनरली हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x। अब देखिएगा आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला याद कैसे रखें, तो ये बात याद रखिएगा कि tan की जो आइडेंटिटी है, tan की आइडेंटिटी में हमारे पास क्या आता है, sec आता है। तो वो ट्रिक से याद रखिएगा कि इसका आंसर में हम क्या ऐड करेंगे, sec ऐड करेंगे। cot की आइडेंटिटी में देखिएगा क्या आता है, cosec को लेकर है cot की आइडेंटिटी, तो उससे याद रखना है आपको कि इसका आंसर हम क्या मिलेंगे, कोसेक मिलेंगे। और सेक के लिए तो आपके पास यहाँ पर सेक एक्स प्लस tan x करना है आपको, और कोसेक के लिए आपको क्या करना है, कोसेक माइनस cot x करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको क्या बताते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन मोर देन 2 होंगे
तो आप उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसा करेंगे। तो देखिएगा आपके पास यहाँ पर फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रल में दो फंक्शन एडिशन में अगर आते हैं तो मोर देन 2 भी अगर आते हैं तो आप यही रूल यूज़ करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंबल को आप क्या कर सकते हो, इन दोनों फंक्शन के साथ सेपरेट राइट डाउन करके आप यहाँ पर अलग अलग फंक्शन का सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट रूल आपको क्या बताता है कि इंटीग्रेशन सिंबल को आप सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शन के साथ, जब फंक्शन आपके पास कौन से साइन में होंगे, प्लस साइन में होंगे या फिर माइनस साइन में होंगे। तो माइनस साइन के लिए भी आपके पास क्या है, सेम रूल है कि अगर दो फंक्शन माइनस साइन के साथ होंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इंटीग्रेशन को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ये आपको फर्स्ट और सेकेंड रूल बताता है। थर्ड रूल आपको क्या बताता है कि अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट नंबर प्रोडक्ट में अगर आता है तो तब इंटीग्रेट करते समय आप उस कांस्टेंट को आउटसाइड द इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन आप क्या करोगे, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। जैसा कि डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, वहाँ पर आउटसाइड करते थे नंबर को, वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सिंबल के आउटसाइड करेंगे कांस्टेंट नंबर को, अगर प्रोडक्ट में है तो ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फॉर्मूलों के बेस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो तब तक के आप ये फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ऑलवेज कीप मी इन योर प्रेयर्स।